हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने जितनी लंबी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 12 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 24 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 48 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी है 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, लिख देता हूँ यहाँ पे, दिया है रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेल गाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है क्वेश्चन में 480 मीटर। क्लियर है। उसके बाद समय की यदि बात करें तो समय जो है यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकंड। तो लिख देते हैं यहाँ पे समय बराबर 20 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, प्रश्न के अनुसार अगर देखें, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है, तो ये जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर है या रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है। क्लियर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 480 मीटर। ठीक है, 480 मीटर क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वह रेलगाड़ी की लंबाई की जितनी है या लंबाई के बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 480। ठीक है, अब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जब हम जोड़ देंगे तो हमें कुल दूरी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसको रेलगाड़ी जो है क्या करेगा, तय करेगा। ठीक है, तो चलिए कुल दूरी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कुल दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई जो कि 480 मीटर दिया हुआ है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा कुल 960 मीटर। ठीक है, इस तरह से कुल दूरी जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 960 मीटर। क्लियर है। अब हमारे पास समय भी है और हमने दूरी भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पर हम चाल का सूत्र लगाएंगे और चाल के सूत्र में मार रखकर हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद कर लेंगे। तो चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, इस सूत्र में हम मान रखकर रेलगाड़ी की चाल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम मान रख देते हैं। तो दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर चाल जो है हमको ज्ञात करना है। दूरी बराबर हमने कितना निकाला, तो दूरी बराबर हमारा निकल कर आया है 960 बटे में समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस नीचे वाले शून्य से ऊपर वाला शून्य जो है कट जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, 96 को भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं। तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 9 में 8 गया, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इस तरह से जो चाल हमारा आया वो कितना आया, तो चाल बराबर आ रहा है हमारा 48 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी। तो रेलगाड़ी का चाल जो है वो निकल कर कितना आ रहा है, तो आ रहा है 48 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि रेलगाड़ी जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो 48 मीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर है। चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 48 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में
48 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मतलब ट्रेन की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह कितनी होगी, वह 48 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।